जहां बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। 3 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। बिहार से केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे, तो दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी इस बैठक में होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सीटों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे और जो बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उनके भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। तो 3 सितंबर को शाह ये बड़ी बैठक करने वाले हैं और सीटों का समन्वय किस तरीके से बिठाया जाए, किन किन सीटों पर क्या रणनीति बने, इसको लेकर के ये बड़ी बैठक। और देखिए, पीएम मोदी शी की मुलाकात हुई है। इस सीओ समिट से पहले ये महा मुलाकात हुई है। तो शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। सीमा पर शांति का माहौल कायम है। आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंध। इस सीओ शिखर सम्मेलन के बारे में हिंदी भाषी चीनी पत्रकार अंजलि ने कहा कि हम पड़ोसी देश हैं और दुनिया के अग्रणी विकासशील देश हैं। हम 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए हमारे बीच व्यापार सहयोग बहुत बड़ा है। इसलिए अवसर भी अपार है। हमारे बीच तनाव नहीं होना चाहिए। हमें हाथ मिलाकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि चीन की उच्च तकनीक दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम इस पर सहयोग कर सकते हैं। वह कहती है कि सीओ भारत चीन संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है। तियानजिन एक महत्वपूर्ण शहर है। ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है। तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए। हमें हाथ मिला करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो पर मन की बात की, जिसमें उन्होंने बढ़ते सोलर पैनल के इस्तेमाल का जिक्र किया और मुजफ्फरपुर के रतनपुरा की रहने वाली देविका देवी की उपलब्धियों की चर्चा की। देविका देवी ने सोलर पंप लगाकर गांव की किस्मत बदल दी है। उनके सोलर पंप से गांव के कई किसानों की करीब 40 एकड़ फसलों की सिंचाई हो रही है और पीएम मोदी इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं। लेकिन उनका हौसला
कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं। उनकी फसलें हरी भरी होने लगी है, आमदनी बढ़ने लगी। साथियों, पहले देवकी जी की जिंदगी 4 दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 125वें एपिसोड में एक बार फिर लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने आने वाले त्योहारों में स्वदेशी सामान के उपयोग की अपील की। इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। खबर पटना से है, जहां मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर बड़ी मुलाकात हुई। सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की यहां मुलाकात हुई। अशोक चौधरी के आवास पर अनंत सिंह पहले से मौजूद थे और सीएम नीतीश कुमार ने उनके घर जाकर सभी से मुलाकात की। चर्चा की है कि कई सियासी मुद्दों पर बात हुई और कुछ देर बाद वहां से सीएम निकल गए। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां से हैरान कर देने वाली खबर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी रैली और रोड शो के बीच से ही एक युवक की पल्सर बाइक जबरन लेकर फरार हो गए और अब तक वापस बाइक नहीं की गई है। NH-27 हाईवे के बगल में मां दुर्गा लाइन होटल संचालित करने वाले बाइक मालिक शुभम सौरभ का दावा है कि उनके पिता अनिल राय की पल्सर 220 बाइक राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में तैनात सुरक्षाकर्मी ने जबरन ले ली और फिर उसे लौटाकर नहीं दिया। पीड़ित परिवार ने अपनी बाइक को खोजने के लिए यात्रा से गुजरने वाले कई जिलों के चक्कर भी लगाए, लेकिन बाइक का अब तक कोई पता नहीं चला। यानी एक और वोट चोरी की बात उठ रही है और दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी पर ही बाइक चोरी का आरोप लग गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की गाली गलौज यात्रा समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में 55 साल से गांधी परिवार और 15 सालों से जंगल राज के युवराज के माता पिता का राज रहा है और इन दोनों ने मिलकर बिहार को नर्क में धकेला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल खराब कर दिया। राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा
कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। और राजतंत्र वाला ये नहीं कभी सोचता है कि कोई गरीब चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। बता दें कि यह यात्रा नहीं था बल्कि घुसपैठियों को बचाव वाली बात थी। प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी के विषय में हम सब जानते हैं कि जो एक माताओं में एक आदर्श माता है, उस माता को गाली दी गई, गाली गलौज, बिहारियों को अपमान करने का, घुसपैठियों को संरक्षण देने का रहा। इसलिए इस यात्रा को बिहारी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। पूरे यात्रा में अराजक स्थिति रही। बिहार शिक्षा विभाग के सीएस से सिद्धार्थ की ट्रांसफर दूसरे विभाग में हो गई है। अब उन्हें बिहार का मुख्य विकास आयुक्त बनाया गया है। विकास आयुक्त की जिम्मेदारी मिलने के बाद एक्शन में आए इस सिद्धार्थ ने पालीगंज जाकर हैंडलूम उद्योग का जायजा लिया। इस सिद्धार्थ ने सतरंगी चादर तैयार कर रहे कारीगरों से मुलाकात की और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। और देखिए, इस बीच पवन सिंह को लेकर के बड़ी खबर है। उनकी सफाई भी सामने आई है और कहा है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बता दें कि पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पवन सिंह ने माफी भी मांग ली है और कहा कि बिना सहमति छूने पर अंजलि राघव से वो माफी मांगते हैं। बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी मांग ली है और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिस वीडियो को लेकर के कई चर्चाएं हुई, कई बवाल हुआ, जिसके बाद से अपनी आपत्ति भी इस ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पवन सिंह ने माफी मांगी है। तो फुलवारी शरीफ में गोलीबारी की खबर है। पटना से ये खबर है, पैसे के लेन देन में खूनी संघर्ष हो गया, सूर्यकांत शर्मा घायल हो गए। सूर्यकांत शर्मा को गोली मारी गई है। पैसे के लेन देन में ये खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि घर बुला करके गोली मार दी गई। लवकुश शर्मा पर आरोप है। घायल युवक निजी नर्सिंग में भर्ती है। सबूत मिटाने के आरोप में 2 महिला की गिरफ्तारी हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कांत उर्फ छोटू है, उनका लवकुश नाम के व्यक्ति से पैसों को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा था। आज सुबह उन दोनों के बीच में मारपीट की घटना भी हुई थी और उसी आलोक में लवकुश द्वारा सूर्यकांत उर्फ छोटू पर फायरिंग की गई, जिसमें सूर्यकांत उर्फ छोटू को गोली लगी है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पटना इस्कॉन मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ राधाष्टमी मनाई जा रही है। हजारों की संख्या में भक्त सुबह से ही राधा रानी के जन्मोत्सव पर दर्शन कर रहे हैं। राधाष्टमी की भव्यता मंदिर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नाचते झूमते भक्त कृष्ण लल्ला के साथ राधा रानी की भक्ति में लीन दिखे। पूर्णिया के बनमनखी में मां सेवा सदन में ऑपरेशन के बाद गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही बनमनखी थाना की पुलिस, अनुमंडल अस्पताल से मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर संजू सिन्हा ने गलत तरीके से ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया और उसकी मौत हो गई। लोगों के बवाल के बाद इस डॉक्टर स्टाफ क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए हैं। कल के एक महीना में नहीं जाकर भैया बहनी के नो मुँह दे, कल के या तब हम पता करे छियो डॉक्टर के। ओ बाबू ये ले एठना सब चीज रिक्स लेके, जबकि हम पूर्वक हमर भाइयों पूर्वक कौन डॉक्टर नहीं के यहाँ आए थे? संजू सिन्हा। क्या कितना पैसा दिए थे?
35,000 ललके ऑपरेशन करे के। ये हमें हमारे हॉस्पिटल को मतलब सूचना मिली कि यहाँ पे कोई प्रसूता का डेथ हो गया है, तो हम लोग जो है अपनी टीम को लेके आए कि आखिर किस कारणवश हुआ है, पर यहाँ पर कुछ पेपर हम लोग को नहीं दिख रहा है कि कुछ हम लोग बता पाएँ। तो बस अभी देखने के बाद तो लग रहा है कि कुछ दिक्कत ज़्यादा ही हुई है। बोला जा रहा है कि उन्हीं के किसी रिलेटिव ने यहाँ ऑपरेशन के लिए लाया था और कल 1-2 बजे के आसपास में उन्हें बेबी हुआ है। बेबी सही बताया जा रहा है और महिला जो थी जच्चा जो है उसकी मृत्यु लगभग 7-8 बजे के आसपास में हो गई है। जो भी डॉक्टर हैं यहाँ पे संजू सिन्हा जी का, और नीचे जब उनके रूम में गए तो एक प्रियरंजन कुमार डॉक्टर का भी बोर्ड लगा हुआ है और क्लिनिक संजू सिन्हा के नाम से चल रहा है जिसका बोर्ड बाहर में है। इस तरह का अवैध क्लिनिक बनमनखी में सैकड़ों की संख्या में फैल गया है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो पूर्णिया के बनमनखी में मां सेवा सदन में ऑपरेशन के बाद प्रसूता निशा देवी की मौत हुई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। सासाराम से खबर है, जहां शिवसागर के चंदवा में गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव से आए 2 लोगों पर भी गोलियों की बरसात की गई। गोली लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं फायरिंग के बाद भाग रहे 3 बाइक सवार में से 2 को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। कमलेश यादव से किसी बात को लेकर दुश्मनी है, जिसमें कमलेश यादव के भतीजे के भी शामिल होने की बात आ रही है, जिसका मोटरसाइकिल बरामद हुआ। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये तीनों लोग कमलेश यादव की हत्या की नियत से गांव में गए थे और इन्होंने कमलेश यादव को देखकर उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें कमलेश यादव जख्मी हुए। गोलीबारी करने के पश्चात ये लोग भागने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद उनके द्वारा उन पर भी गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। एक का नाम अनिल कुशवाहा है, दूसरे का नाम है जोखन बिन है। जोखन बिन जी की मौत हो चुकी है गोली लगने से, और जोखन शाह की मौत हो चुकी है गोली लगने से, और 2 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उनको हेयर सेंटर रेफर किया गया बनारस। खबर सासाराम से है, जहां बिहार विधान परिषद के स्पीकर अवधेश नारायण सिंह ने राजनीति में शब्दों के मर्यादा को तार-तार किए जाने पर गहरी चिंता जताई। कहा कि सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक मंचों का उपयोग किसी की मां बहन को गाली देने में ना किया जाए। नहीं, इस तरह की बातों को देखने से तो लगता ही है कि अस्तर राजनीति का गिरा हुआ है, गिर गया है। इसको ठीक करने की जरूरत है। समाज के लोग राजनीतिक में जो राजनीति में आगे बढ़े हैं, हम उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं, और उस हालत में आप स्तर गिर जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कटिहार के नगर पंचायत बरारी की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी के नेतृत्व में दर्जनों बाढ़ पीड़ितों ने जिया राशि की मांग को लेकर अंचल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों और अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार के बीच जमकर बहस हुई। वहीं आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों को सीओ ने समझाने की कोशिश की, जिसके बाद सीओ ने इसकी सूचना बरारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। मुख्य पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि 30 से अधिक परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। में मिलेगा जियारा, हम जानना चाहते हैं, हमारी जनता जानना चाहती है। तो कहते हैं धीरे धीरे हो रहा है, चढ़ रहा है, फिर क्योंकि जनता को आश्वस्त करना था। फिर हमने पूछा कि कितने लोगों को मिलेगा, अनुमानित हमको बताइए कि कितने लोगों को जिया राशि मिलेगी। इनका कहना हुआ 35 से 40 को। तो जब इतना जनता हमारी सुनी तो फिर सब में आक्रोशित हो गए सभी लोग। उनका कहना है कि हमारे वार्ड में जितने लोग हैं सभी को जिया राशि दे दिया जाए, लेकिन सरकारी जो नियम अनुसार कहती है जो प्रभावित परिवार हैं केवल उनको ही जिया राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन वो चाहती हैं जोर ज़बरदस्ती करके हथियार के बल पे। उनके साथ एक व्यक्ति भी थे जिनके पास हथियार भी था, तो वो सब चाह रही थी कि दबाव बनाते हुए जो है अनावश्यक, जो सही नहीं है, नियम विरुद्ध कार्य किया जाए। देश में एयरपोर्ट एरिया को काफ़ी साफ सुथरा माना जाता है और रनवे को तो बहुत ही क्लीन एरिया कहा जाता है, लेकिन एक वीडियो आपको हैरानी में डाल देगा, जहां दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे के बगल में एक यात्री शौच करते दिख रहा है। इस वीडियो को कॉकपिट से बनाया गया है, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिससे पब्लिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक यात्री विमान में चढ़ने से पहले रनवे के बगल में ही शौच कर रहा है।
बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां देवरी प्रखंड के गांव में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने देवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया। इसके बाद थाने का घेराव भी किया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों ने पुलिस पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि मनचलों के डर से बेटियां पढ़ने नहीं जा रही हैं। इसके कारण लगता है कि उन लोग को भ्रम था कि पुलिस काम नहीं कर रही है, तो उनके डेलीगेट को बिठा के हमने अपना कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया को उन लोगों को समझाया और उन्होंने जानकारी प्राप्त की और आंदोलन को शांतिपूर्ण। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार